नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, सुना होगा आपने, और यह बात आज पीएम नरेंद्र मोदी को देखकर कही जा सकती है। आप जानते हैं कि आज मोदी वायनाड पहुंचे, जहां कुछ दिनों पहले जो लैंडस्लाइड हुआ था, भूस्खलन हुआ था और उससे भारी तबाही मची थी, उसी को देखने के लिए आज नरेंद्र मोदी वायनाड पहुंचे हैं। देखिए, आप हेलीकॉप्टर में पहुंचे और ये देख रहे हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी इस भारी तबाही का। इस भूस्खलन के कारण, लैंडस्लाइड के कारण भारी तबाही हुई है, उस तबाही का जायजा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी तो यहां पिछले सप्ताह ही पहुंच गए थे, आपको याद होगा, और 2 दिन वहां रहे भी थे और उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। लेकिन मोदी जी न जाने किस बात का इंतजार करते रहे। शायद मणिपुर की तरह वायनाड भी नरेंद्र मोदी के दर्शन नहीं कर पाता, लेकिन आज के हालात मोदी के पक्ष में नहीं हैं और अब मोदी विपक्ष के आगे मजबूर भी हैं। इसीलिए उन्हें वायनाड जाना पड़ा और पीड़ितों के हाल चाल से वाकिफ होना पड़ा। नरेंद्र मोदी के वायनाड जाने की खबर पर राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है, कल शाम को जब यह खबर आई कि नरेंद्र मोदी वायनाड जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर ले आइए। बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है और इस ट्वीट में राहुल गांधी लिख रहे हैं कि वायनाड में भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए, व्यक्तिगत रूप से जाने के लिए मोदी जी आपको धन्यवाद। ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही को देख लेंगे तो वो इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। यह आपने सुन लिया। 2 बातें यहां बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं कि आप एक तो गए, इसके लिए बहुत धन्यवाद, और दूसरी बात कि अगर आप यहां गए और आपने वहां की तबाही को देख लिया तो आप इसे राष्ट्रीय आपदा जरूर घोषित कर देंगे। आपको बता दूं कि राहुल गांधी वायनाड आपदा को, वायनाड में जो कुछ हुआ है उसको शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं राहुल गांधी कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, उसकी मांग कर रहे हैं। और अब उन्होंने सरकार पर एक बार फिर दबाव बनाया है, नरेंद्र मोदी के जरिए यह दबाव है। मोदी कोई फैसला लें, इससे पहले ही राहुल ने एक लंबी लकीर खींच दी और नरेंद्र मोदी दबाव में आ गए। मोदी की मजबूरी कल कैबिनेट में भी देखने को मिली, लेकिन उससे पहले ये जो वायनाड वाला मामला है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मामले में नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी एक लकीर ये खींचते हुए नजर आते हैं कि अगर वो नहीं जाते तब भी ये होता कि इतनी भयानक त्रासदी हुई, तबाही मची, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं गए, वैसे ही नहीं गए जैसे इन्होंने मणिपुर को इग्नोर कर दिया था। और दूसरा ये कि इसके जाने के बाद अगर इसको देख रहे हैं नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं करते हैं तब भी, और कर देते हैं तब भी, दोनों तरफ जीत जो है वो राहुल गांधी की है। लेकिन दूसरी तरफ अब आगे बढ़ते हैं। एक कहानी यहां पर समाप्त नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत कह सकते हैं। दूसरी कहानी की शुरुआत भी कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि मोदी की मजबूरी कल कैबिनेट के एक और फैसले में सामने आई है, जिसमें इस कैबिनेट के फैसले में हुआ क्या है? हुआ यह कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर, यानी वहां जो कोटा में जो कोटा की बात है उसकी बात, तो क्रीमी लेयर के प्रावधान वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार ने नामंजूर कर दिया है। यानी कोटा और उसमें कोटा, यानी आरक्षण में आरक्षण, इसको, इस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 6-1 से यह फैसला सुनाया था और इस फैसले को अब मोदी सरकार ने नहीं माना है। उस फैसले को मोदी सरकार ने अपने कैबिनेट में इनकार कर दिया है। उस प्रावधान को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नामंजूर कर दिया गया है कैबिनेट में। इस फैसले को न मानने के पीछे मोदी सरकार बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान का हवाला दे रही है। लेकिन असल बात यह है कि विपक्ष के विरोध के कारण और इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी जो है, लोजपा जैसे साथी दल जो हैं अभी सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में, उसकी नाराजगी के कारण बीजेपी को इससे इनकार करना पड़ा है। इस मसले पर कांग्रेस का क्या रुख है, यह मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से सामने आता है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को सुन लेते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से कांग्रेस के रुख को आप समझ जाएंगे और कांग्रेस के रुख को समझेंगे तो कांग्रेस के ऊपर जो लोग हमलावर हैं उनके हमला करने के जो तौर तरीके हैं उसको भी आप समझेंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए। लेकिन अब SC ST के लोगों को क्रीमी लेयर के नाते उस बात पर उनको निकालना
ये बहुत ही एक SC/ST के ऊपर एक बहुत ही बड़ी कुराड़ी उन्होंने डाली है और ये इरादा कि बीजेपी का आहिस्ता आहिस्ता रिजर्वेशन खत्म करना। एक तरफ से सरकारी नौकरियां जो थी उन नौकरियों को उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स को पब्लिक सेक्टर सौंप के खत्म कर रहे हैं। लाखों वैकेंसीज हैं, वो भर्ती नहीं कर रहे। और दूसरी मजे की बात यह है कि इतने बैकलॉग वैकेंसीज हैं, उन बैकलॉग वैकेंसीज में शेड्यूल कास्ट के सभी ग्रुप मिलके भी कोशिश करने के बावजूद भी वहां पर भर्ती नहीं हो रही और किसी बड़े मुद्दे पे कोई। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को आप सुन रहे थे। खड़गे ने साफ कहा है कि आरक्षण का आधार किसी समुदाय या व्यक्ति की आर्थिक तरक्की यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, बल्कि ये समाज में हजारों सालों से फैली अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी या कहें तो छुआछूत को मिटाना और खत्म करना है, और ये समाज से अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरअसल ये 12 मिनट का वीडियो है, उसका एक छोटा सा अंश आपको हम सुना रहे थे, लेकिन उसके अलावा इन्होंने जो बातें कही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कई उदाहरण यहां पर दिए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और इन्होंने कहा है कि हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, रोज हमारे सामने आते हैं, इसीलिए SC/ST समुदाय में क्रीमी लेयर के बारे में बात करना ही गलत है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ है। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार चाहती तो इस मुद्दे को इसी सत्र में संविधान संशोधन लाकर सुलझा सकती थी। नरेंद्र मोदी सरकार 2-3 घंटे के अंदर नई बिल ले आती तो यह भी संभव था। कांग्रेस अध्यक्ष की बात बिल्कुल सही है, इसलिए सही है कि इस मुद्दे पर संविधान संशोधन बिल लाकर मामले को हल किया जा सकता था। अगर मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में संशोधन का विधेयक ला सकती है तो यहां वो भी ये काम भी कर सकती थी, लेकिन वक्फ बोर्ड मामले में भी मोदी सरकार को झुकना पड़ा क्योंकि TDP ने अपनी शर्तें सामने रख दी और इसके अलावा विपक्ष का दबाव तो था ही, और अब SC/ST आरक्षण में भी सरकार फंस गई है। आपको बता दूं कि कल यानी शुक्रवार को SC और ST सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के फैसले और SC/ST आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी से साफ साफ इस बैठक में इन लोगों ने कहा कि ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट से, यह फैसला कहीं ना कहीं SC/ST के लिए उस आरक्षण के मसले पर यानी कोटा विद इन कोटा जो मामला है, यह बहुत खतरनाक है। आने वाले समय में इससे समाज में यहां दूरी बढ़ेगी और इसलिए भी क्योंकि SC/ST को आरक्षण देकर उनके उत्थान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगने की गुंजाइश यहां दिखाई देती है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर, इस बैठक के बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को जरा स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो ले आइए। इस ट्वीट में लिख रहे हैं कि आज SC/ST सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, SC/ST समुदायों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता और संकल्प को दोहराया। इतना लिखने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि BR अंबेडकर के दिए संविधान के अनुसार SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। और अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा कि SC/ST आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुरूप होना चाहिए। ये बातें सरकार की तरफ से आ रही हैं कि संविधान के अनुरूप होना चाहिए। तो मोदी सरकार जिस तरह बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रही है, जिस तरह मोदी पीड़ितों के बीच पहुंच रहे हैं, ये सारे उदाहरण बता रहे हैं। अभी तक तो आप संविधान बदलने की बात करते थे, अब बाबा साहब याद आ रहे हैं, पीड़ितों के बीच वायनाड आप पहुंच रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि विपक्ष की ताकत अब सरकार को समझ आ रही है और वो कोई भी मनमानी करने का दुस्साहस अब नहीं कर पाएगी। विपक्ष के आगे किस तरह दबाव में आ गए हैं नरेंद्र मोदी, आज इसी की चर्चा करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने इस पूरे प्रस्तावना में मैं रख रहा था। पहला उदाहरण
नरेंद्र मोदी का वायनाड जाना। दूसरा उदाहरण नरेंद्र मोदी की सरकार का वक्फ संशोधन बिल को वापस लेना, जेपीसी में भेजना। तीसरा उदाहरण SC ST पर 6-1 से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया था आरक्षण पर, उस फैसले को निरस्त करना, एक नया वहां पर फिर से विधेयक लाकर कानून बनाने की बात करना, उस पर रोक लगाना सरकारी तौर पर। यह सब कुछ बताता है कि विपक्ष के आगे बहुत मजबूर हैं नरेंद्र मोदी, विपक्ष के आगे बहुत दबाव में है